प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक सुंदर राज्य था, जहाँ सुकेतुमान नाम के धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी रानी शैब्या अत्यंत सुशील नारी थी, पर राजा और रानी को सिर्फ एक ही दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं था। वह यह सोचकर दुखी रहते थे कि बिना पुत्र के उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन अत्यंत दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले घने जंगल की ओर चले गए। वहां विभिन्न पशु पक्षियों को अपने परिवारों के साथ विहार करते देख वे और अधिक दुखी हो गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा जंगल के अंदर गए और वहां उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा। तालाब के किनारे पर अनेक ऋषियों और तपस्वियों के आश्रम बने हुए थे। राजा ने विनम्रता पूर्वक ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर राजा से पूछा, आप कौन हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? ये सुनकर राजा ने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम वासु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरूरवा, माधव, कुरु हैं। हम यहाँ स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत पुत्र की इच्छा रखने वालों को संतान प्रदान करता है। यह सुनते ही राजा ने कहा, हे ऋषिगण, मैं लंबे समय से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं इस एकादशी का पालन कर सकता हूँ। विश्व देवों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई। राजा ने ऋषियों के साथ अत्यंत भक्ति से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण किया। फिर ऋषियों को दान देकर अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद रानी शैब्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करता है, वह संतान सुख और भौतिक जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है।